2022, a year which witnessed the rise of regional cinema. एक ही साल में 2000 करोड़ ग्रॉसर मूवीज आई। इसी के साथ साथ एक 16 करोड़ में बनी हुई मूवी ने भी 450 करोड़ रुपए कमाए। द कॉमन थिंग अबाउट ऑल थ्री मूवीज वॉज कि इसमें से कोई भी मूवी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नहीं थी। जहां लोगों को तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज देखने के लिए लाइन लगानी पड़ रही थी थिएटर के बाहर, वहीं बॉलीवुड मूवीज जैसे कि लाल सिंह चड्ढा और बच्चन पांडे के शोज में सन्नाटा था। और फिर आता है 25 जनवरी। मानो उस एक दिन के अंदर अंदर सब कुछ ही बदल गया। शाहरुख खान की मूवी पठान को देखने के लिए ना ही सिर्फ थिएटर्स भर चुके थे, बल्कि कितने लोगों को तो थिएटर में जगह तक नहीं मिल रही थी। तो ऐसा क्या बदल गया उस 2022 और 23 के बीच में कि जो बॉलीवुड मर चुका था वो ना ही सिर्फ वापस आया, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री फिर से बन गया। घिसे पिटे हीरो, घिसे पिटे एक्टर, घिसी पिटी कहानियां। मैं तो विरोध करता हूँ इस चीज का। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास। मेनली जो कुछ भी हुआ उसके 3 रीजंस थे। पहला, बॉलीवुड स्टार्स की स्टार पावर लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी 2022 में, जिसका रीजन था टू मच एक्सपोजर। किसी भी स्टार की स्टार पावर तभी तक रहती है जब तक वो अपनी प्रेजेंस को लेकर के एक स्कैरसिटी मेंटेन करता है। आप इमेजिन करो, आप जिस भी एक्टर से ऑब्सेस्ड हो बहुत ज्यादा, वो आपके साथ 24/7 रहने लग जाए, तो आपके अंदर जो फैसिनेशन और ऑब्सेशन है उसको लेकर के वो खत्म हो जाएगी और आप उसकी वैल्यू तक करनी बंद कर दोगे। अभी आप जितने भी एक्टर्स से ऑब्सेस्ड हो वो इसलिए हो क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है, और एब्सेंस क्रिएट्स मिस्ट्री एंड फैसिनेशन। वहीं बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स थे वो तो आपको हमेशा ही दिखते रहते थे, कभी इंस्टा रील्स में नाचते हुए, कभी पापाराज़ीज़ की वीडियोस में, और कभी सोशल मीडिया पे अपने लाइव अपडेट्स देते हुए, जिसकी वजह से कि एक स्टार के अराउंड जो मिस्ट्री और ऑरा रहता है वो खत्म हो गया। और जब कोई इंसान फैसिनेटेड ही नहीं है किसी स्टार को लेकर के, वो थिएटर क्यों जाएगा उसे देखने के लिए? और अगर उसे सिर्फ उस एक्टर को ही देखना है तो वो तो सोशल मीडिया पे, इंस्टा रील्स पे भी उसको देख लेगा। पर इस पूरी बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में एक एक्सेप्शन था, शाहरुख खान। उन्होंने 4 सालों के लिए फ्रॉम 2019 टू 2022 अपने पब्लिक अपीयरेंसेस और एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा कम रखा, और इसी के साथ साथ अपने एक्शंस के थ्रू ये भी क्लियर किया कि अगर ऑडियंस को मुझे देखना है तो उन्हें थिएटर में आना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिसकी वजह से कि जब उनकी मूवी 4 साल बाद आ रही थी तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी उनको देखने के लिए। और पठान ये मूवी थी इसने ये पूरे बॉयकॉट बॉलीवुड और नेगेटिविटी अराउंड बॉलीवुड के ट्रेंड को रिवर्स किया था। लोग बॉलीवुड की वही पुरानी लव स्टोरीज देख देख करके बोर हो चुके थे और उन्हें कुछ नया चाहिए था, जो कि उन्हें मिला साउथ की मास मसाला एक्शन एंटरटेनर मूवीज में। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, मैं ये नहीं कह रहा कि लव स्टोरीज खराब है, पर हर चीज का एक टाइम होता है और हर चीज का एक ट्रेंड आता है। और मे बी आज से 10 साल बाद फिर से वो टाइम आएगा जब लोग मास मसाला मूवीज से बोर हो चुके होंगे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज ही देखनी होंगी। अब जहां तक बात है इस पॉइंट की, तो मुझे लगता है इसमें काफी ज्यादा रोल लक का भी है, क्योंकि पिछले साल बॉलीवुड की कोई भी बहुत बड़ी मास मसाला एक्शन एंटरटेनर मूवी नहीं थी, और अगर थी भी तो वो उतनी अच्छी नहीं थी, एक आध ही थी। वहीं इस साल बॉलीवुड की मूवीज की पूरी लाइनअप में मास मसाला एक्शन एंटरटेनर्स ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जवान और टाइगर 3 जैसी मूवीज पिछले साल आ जाती तो बॉलीवुड की किस्मत बदलने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस साल मूवीज लाइक गदर 2 प्रूव्ड कि शहर में रहने वाले कूल लोग भले ही उन क्रिंज एक्शन सीन्स पे हंस सकते हैं, पर उस माइंडलेस एक्शन एंटरटेनर की भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसको कि केटर करना जरूरी भी है। पर इन पर्सनल माय ओपिनियन मैं ये कहूंगा कि मूवीज लाइक जवान आर मच बेटर, क्योंकि वो हर ऑडियंस को केटर कर देती है और उसमें एक बहुत अच्छा मिक्सचर है मास और क्लास का। 2022 में बॉलीवुड के अराउंड एक नैरेटिव बन चुका था कि अगर कोई मूवी बॉलीवुड की आएगी तो उसको तो फ्लॉप होना ही होना है। बट ऑल इट टुक वाज वन गुड मूवी फ्रॉम द किंग ऑफ बॉलीवुड, जिसके बाद की नैरेटिव पूरी तरीके से चेंज हो गया, और उसके बाद आने वाली जितनी भी मूवीज थी उनके लिए काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि उन्हें उस नेगेटिविटी से डील नहीं करना पड़ा। और आज के टाइम पे तो हाल ये है कि अगर शाहरुख खान की कोई मूवी आती है तो लोग यही बोलते हैं कि ये 1000 करोड़ तो कमाएगी ही कमाएगी, और नैरेटिव ऑल अराउंड बॉलीवुड तो चेंज हुआ ही है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।